हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो कि चैप्टर नंबर 13 और अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट का एक पार्ट है। और ये क्लास 5 साइंस का चैप्टर है। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल सैटेलाइट के बारे में कि नेचुरल सैटेलाइट होती क्या है। नेचुरल सैटेलाइट होती है, आपने देखा होगा मून। मून हम रात में ही देख पाते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मून जो है, मून की एक नेचुरल सैटेलाइट होती है। ठीक है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि हम रात को देख पाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब हम पढ़ते हैं सैटेलाइट्स के बारे में। जैसे कि हु बिकेम द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस? तो वो है मेजर यूरी गागरिन ऑन 12 अप्रैल 1969। Who became the first woman to go into space? That is Valentina Tereshkova of Russia. Then who became the first Indian man to go into space? That is Squadron leader Rakesh Sharma on 3rd April 1984. Now, next we have who became the first Indian woman to go into space. So, Kalpana Chawla in 1997. Name the first Indian satellite launched. The first Indian satellite है Aryabhat, launched in 1975. Which is the remote sensing satellite launched by India? That is Cartosat 2A. Okay. Next we have name some Indian satellites. So कुछ Indian satellites हैं जिनके नाम आपको पता होने जरूरी है। भास्करा, रोहिणी, एप्पल, इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट 1C, इनसेट 1D, इनसेट 2A, इनसेट 2A, इनसेट 2B, इनसेट 2C, इनसेट 3B, इनसेट 3C, इनसेट 3E। तो ये कुछ ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो आपको पता होने बहुत जरूरी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या यूजेस होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस तरीके से लॉन्च किया जाता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ए रॉकेट इज यूज टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू स्पेस। एक रॉकेट यूज किया जाता है ताकि हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च कर सकें स्पेस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को डिजाइन कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। हम डिजाइन इसलिए करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ताकि हम रिसर्च कर सके और एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ले सके एटमॉस्फेयर से कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है वेदर में। ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं। किन्हें हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहते हैं? वो सैटेलाइट्स जो कि मैसेजेस भेजने के काम आती हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, वो आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेदर सैटेलाइट किस तरीके से वर्क करती हैं। तो वेदर सैटेलाइट्स क्या करती हैं कि जो भी हमारे आसपास मूवमेंट चल रहा है, आसपास मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में, स्पेस में जो मूवमेंट चल रहा है क्लाउड्स का, ठीक है, वहां पर वेदर फोरकास्ट करते हैं। ठीक है। उनके पिक्चर्स क्लिक करते रहते हैं वो लोग सैटेलाइट्स, और उसी के थ्रू यहाँ पर जब आप न्यूज में वेदर फोरकास्ट देखते हैं तो वो उसी सैटेलाइट के थ्रू वो सब पिक्चर्स दिखाते हैं आपको, और सैटेलाइट के बारे में, वेदर के बारे में आपको बताते हैं। नाउ जो वेदर सैटेलाइट्स होती हैं वो किस तरह की इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है। वो हमें देती हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है, या फिर फ्लड आने वाला है, या फिर कोई स्टॉर्म या फिर साइक्लोन्स आने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये कौन बताता है? ये हमें जितनी भी वेदर सैटेलाइट्स हैं ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। वाई एस्ट्रोनॉमर्स यूज सैटेलाइट्स? अब एस्ट्रोनॉमर्स सैटेलाइट्स को क्यों यूज करते हैं? भाई एस्ट्रोनॉमर्स इसलिए यूज करते हैं ताकि वो कोई स्पेशल मेजरमेंट्स कर सकें सोलर सिस्टम का, स्टार्स का और गैलेक्सीज का। तो अ, इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स सैटेलाइट्स को यूज करते हैं। नाउ फन फैक्ट जान लेते हैं। मून जो है अर्थ की क्लोजेस्ट नेबर है स्पेस में, और इंडिया ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के लिए बहुत सारे रॉकेट्स भेजे हैं 1975 ऑनवर्ड्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत यूजफुल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है कि वो आपको वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं, मैसेजेस भेजने में हेल्प करते हैं, और कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट्स जो होती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली। बाय बाय।